हे क्या आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। ये है 30 डेज पैराग्राफ रीडिंग इन इंग्लिश का डे 10। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखते हैं एक एक वर्ड को रीड करना और हर एक वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने में तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द ब्रेव लिटिल गर्ल एंड मिस्टीरियस फॉरेस्ट। द ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। लिटिल मतलब छोटी, गर्ल मतलब लड़की, एक छोटी सी बहादुर छोटी सी लड़की। एंड द मिस्टीरियस मतलब जैसे होता है ना मिस्टीरियस, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा होता है और छुपा हुआ होता है। फॉरेस्ट मिस्टीरियस मतलब मिस्टीरियस फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। इन अ स्मॉल विलेज। इन अ स्मॉल मीन्स छोटा, विलेज मीन्स गांव। विलेज मीन्स क्या होता है? गांव। जैसे आपका भी गांव होगा। नियर द हिल्स, बट मेरा गांव हिल्स के पास नहीं। हिल्स मीन्स होता है पहाड़, पहाड़ों के पास था। एक छोटा सा गांव था पहाड़ों के पास। तो क्या आपका भी गांव पहाड़ों के पास है? मुझे कमेंट में बताना है ना। देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल। एक गर्ल रहती थी छोटी सी, नेम्ड मीरा, जिसका नाम क्या था? मीरा नाम था। शी वॉज काइंड, वह काइंड थी, दयालु थी। क्यूरियस जिज्ञासु थी। एंड वेरी ब्रेव, और बहुत बहादुर थी। मीरा लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर। मीरा अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। ग्रैंड मदर मतलब नानी या फिर दादी। इन आ स्मॉल कॉटेज, एक छोटे से कॉटेज में। कॉटेज मतलब झोपड़ी में। एवरी डे, हर दिन। शी हेल्प्ड हर, शी मतलब जो मीरा थी उसके लिए आया। शी हेल्प्ड हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करती थी। विद हाउस होल्ड कोर्स, जो भी घर के काम होते थे उनमें। एंड स्टडीड अंडर द विलेज टीचर, और जो गांव के टीचर थे ना, गांव में टीचर जो पढ़ाते हैं उनसे पढ़ती थी। वन डे मीरा हर्ड अ विलेजर्स टॉकिंग अबाउट अ मिस्टीरियस फॉरेस्ट। एक दिन मीरा ने सुना, हर्ड मतलब सुना द विलेजर्स मतलब विलेज गांव, विलेजर्स मतलब जो गांव में रहते हैं उन्हें बोलते हैं। टॉकिंग बातें कर रहे थे। अबाउट मतलब होता है के बारे में, किसी के बारे में। अ मिस्टीरियस फॉरेस्ट, जो मिस्टीरियस फॉरेस्ट था ना, वो उस जंगल के बारे में बातें कर रहे थे। दे सेड, वे कह रहे थे, दैट नोबडी वेंट देयर आफ्टर सनसेट। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, वेंट मतलब जाता, देयर मतलब वहाँ, आफ्टर सनसेट, सनसेट मतलब जब शाम हो जाती है ना, सूरज छिपता है, तब बोलते हैं सनसेट। तो सूरज छिपने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। वो ऐसी बातें कर रहे थे। पीपल बिलीव्ड दैट स्ट्रेंज साउंड्स केम फ्रॉम द ट्रीज। लोग बिलीव करते थे, पीपल मतलब लोग, बिलीव मतलब भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। दैट स्ट्रेंज साउंड केम फ्रॉम द ट्रीज, कि स्ट्रेंज मतलब अजीब सी, साउंड्स मतलब आवाज़ें, केम फ्रॉम द साउंड्स मतलब ट्रीज में से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। एंड सम इवन सेड दे सॉ ग्लोइंग आइज इन द डार्क, और कुछ तो कह रहे थे कि ग्लोइंग आइज मतलब वहाँ अंधेरे में के ऐसे दिखती हैं, चमकती हुई आंखें दिखती हैं। मीरा लिसन्ड केयरफुली, मीरा ध्यान से सुन रही थी। लिसन मतलब सुनना, केयरफुली मतलब ध्यान से, जैसे आप मेरी बात अभी ध्यान से सुन रहे हैं। बट डिडंट बिलीव दो स्टोरीज, लेकिन उस पर वो विश्वास नहीं करती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। शी थॉट पीपल वर जस्ट अफ्रेड ऑफ द अननोन। उसने सोचा, थॉट मतलब सोचना, पीपल वर जस्ट अफ्रेड, यूं ही डर रहे हैं, फॉर द अननोन मतलब अननोन से, जिसे वो जानते भी नहीं है उससे डर रहे हैं। वन इवनिंग मीराज ग्रैंड मदर फेल्ट वेरी सिक। वन इवनिंग मतलब एक शाम के टाइम पे, एक शाम को मीराज ग्रैंड मदर, यहाँ पे देखो एपोस्ट्रॉफी ऐसा है, तो मीरा की ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी, फेल्ट वेरी सिक, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। द ओनली मेडिसिन दैट कुड हेल्प हर ग्रो इन द मिडल ऑफ दैट फॉरेस्ट,
अच्छा, द ओनली मेडिसिन, वो एक ही मेडिसिन थी दैट कुड हेल्प हर ग्रू, जो उसे ठीक करने में हेल्प कर सकती थी, मतलब जो दादी को ठीक करने में हेल्प कर सकती, ग्रू इन द मिडल ऑफ द दैट फॉरेस्ट, वो जंगल के बीचों में ग्रो करती थी। द विलेज डॉक्टर, विलेज की डॉक्टर ने कहा, इफ़ समवन ब्रिंग्स मी दोज स्पेशल ब्लू फ्लावर्स बाय मॉर्निंग, अगर कोई वो फ्लावर्स लाकर दे सकता है मुझे सुबह तक, आई कैन मेक द मेडिसिन, तो मैं मेडिसिन उसकी बना दूंगा, ब्लू कलर के फ्लावर्स होंगे उस पर। ऑल द विलेजर्स वर अफ्रेड, सारे विलेजर्स क्या थे, अफ्रेड हो रहे थे, मतलब डर रहे थे। नोबडी वॉन्टेड टू गो टू द फॉरेस्ट एट नाइट, नोबडी मतलब कोई भी वॉन्टेड मतलब नहीं जाना चाहता था, टू गो टू द फॉरेस्ट एट नाइट, रात के टाइम पे फॉरेस्ट में, जंगल में। मीरा स्टूड अप एंड सेड, मीरा खड़ी हुई एंड कहा, आई विल गो, मैं जाऊंगी, आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे नहीं मैं डरती नहीं हूँ। एवरी वन वॉज शॉक्ड, एवरीवन मतलब सभी, वॉज शॉक्ड, सभी शॉक हो गए थे, चौंक गए थे। बट मीरा डिडंट वेट, मीरा डिडंट वेट मतलब मीरा ने वेट नहीं किया। शी पैक्ड आ स्मॉल बैग, उसने एक छोटा सा बैग पैक किया, विद आ टॉर्च, टॉर्च रखी उसमें, वाटर एंड पिक्चर ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर की पिक्चर रखी उसमें। शी एंटर्ड द फॉरेस्ट, फिर उसने फॉरेस्ट में एंटर किया। एज द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, जो सूरज है वो छिप चुका था पहाड़ों के पीछे। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड साइलेंट, जो फॉरेस्ट था वो डार्क हो गया था, बहुत अंधेरा हो गया, तो साइलेंट था, बिल्कुल शांति थी। द ट्रीज वर टॉल एंड देयर ब्रांचेस लुक्ड लाइक आर्म्स रीचिंग आउट टू ग्रैब हर, जो ट्री थे वो बहुत बड़े बड़े थे एंड उसकी ब्रांच ऐसे लग रही थी कि उसकी जो आर्म्स हैं ऐसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। स्ट्रेंज साउंड्स केम फ्रॉम द बुशेस, और अजीब सी आवाज़ आ रही थी बुशेस में से, मतलब झाड़ियों में से। बट मीरा वॉक्ड अहेड ब्रेवली, लेकिन मीरा आगे बढ़ती गई बहादुरी के साथ। शी रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर्स स्माइल एंड फेल्ट स्ट्रॉन्ग, उसको अपनी ग्रैंड मदर की स्माइल जो थी वो याद करती रही और वो फील स्ट्रॉन्ग फील करती रही। सडनली, अचानक से, शी हर्ड फुट स्टेप्स बिहाइंड हर, उसने कुछ पैरों की आवाज़ सुनी उसके पीछे। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे मुड़ के देखा। बट नो वन वॉज देयर, नो वन मतलब कोई भी नहीं था वहाँ पर। शी केप्ट वॉकिंग एंड सून फाउंड अ ग्लोइंग पाथ कवर्ड विद सॉफ्ट ब्लू लाइट। शी केप्ट वॉकिंग, वो चलती जा रही थी, एंड सून फाउंड अ ग्लोइंग पाथ, और जल्दी उसे एक रास्ता मिल गया, कवर्ड विद सॉफ्ट ब्लू लाइट, और उस पर क्या थी, हल्की सी ब्लू लाइट थी। शी फॉलोड इट, उसने उसे फॉलो किया, एंड फाइनली सो द ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग अंडर द मून लाइट, और जल्दी उसे वो ब्लू फ्लावर्स मिल गए जो शाइन कर रहे थे मून लाइट में, मतलब जो चांद चमक रहा था ना उसकी लाइट में शाइन कर रहे थे। शी रेन पिक्ड देम क्विकली, वो भागी और उसने एकदम से उसे उठाया, फ्लावर्स को लिया। जस्ट देन शी हर्ड अ ग्रोल, फिर उसने एक आवाज़ सुनाई दी अजीब सी। अ बिग शैडो मूव्ड बिहाइंड द ट्रीज, एक बड़ी सी शैडो जो है आई ट्री के पीछे से आई। मीरा स्टूड स्टिल, मीरा वहीं के वहीं खड़ी हो गई एकदम से स्टैचू बनकर। अ लार्ज वॉल्फ केम आउट फ्रॉम द डार्क, एक बड़ी सी वॉल्फ, मतलब वॉल्फ भेड़िए को बोलते हैं ना, वो निकल के आया उसके पीछे से। बट डिडंट लुक एंग्री, लेकिन वो गुस्सा नहीं लग रहा था। इट लुक्ड सैड, वो उदास था, एंड टायर्ड, और थका हुआ था। मीरा स्लोली टुक आउट अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम हर बैग, मीरा ने अपने बैग में से एक टुकड़ा निकाला ब्रेड का, एंड ऑफर्ड इट टू द वॉल्फ, और वॉल्फ को दे दिया। द वॉल्फ स्निफ्ड इट एंड क्विकली टुक इट, उसको सूंघा एंड एकदम से ले लिया, पहले उसने ऐसे ऐसे करके सूंघा ब्रेड को, फिर उसने ले लिया। देन उसके बाद इट टर्न अराउंड एंड वॉक अवे, और वो मुड़ के वापस चला गया। मीरा स्माइल्ड, मीरा हंसी, एंड विस्पर्ड थैंक यू, मीरा ने कहा थैंक यू। शी हरीड बैक थ्रू द फॉरेस्ट, फिर वो बहुत जल्दी में थी फॉरेस्ट से, ठीक है, होल्डिंग द फ्लावर्स टाइटली, और टाइटली उसने फ्लावर्स को पकड़ रखा था। वैन शी रीच द विलेज, जब वो विलेज पहुंची, इट वॉज ऑलमोस्ट मॉर्निंग, लगभग सुबह हो गई थी। द डॉक्टर टुक द फ्लावर्स एंड मेड द मेडिसिन, डॉक्टर ने
टुक मतलब होता है लेना, फ्लावर्स लिए, एंड मेड द मेडिसिन मतलब दवाई बनाई। ही गेव इट टू हर ग्रैंड मदर, और अपनी ग्रैंड मदर को दे दी। एंड विद इन अ फ्यू आवर्स, और कुछ ही आवर्स में, शी फेल्ट मच बेटर, वो थोड़ी ही देर में, कुछ आवर्स में थोड़ा ठीक महसूस करने लगी। ऑल द विलेजर्स प्रेज्ड मीरा फॉर हर करेज, ऑल द विलेजर्स मतलब सभी विलेजर्स ने प्रेज्ड मतलब तारीफ की मीरा की, फॉर हर करेज उसकी ताकत के लिए, उसकी हिम्मत के लिए, एंड काइंडनेस और दयालु के लिए, वो दयालु थी ना। शी बिकम आ हीरो इन द विलेज, और वो विलेज में, गांव में हीरो बन गई थी। इवन थो शी वॉज स्मॉल, जबकि वो बहुत छोटी थी, और फिर भी देखो इतने, जिस जंगल में जाने से सब डरते थे वो चली गई थी। शी डिड वट नो वन एल्स कुड डू, उसने वो करके दिखाया था जो कोई भी नहीं कर सकता था। फ्रॉम दैट डे पीपल स्टॉप्ड बींग अफ्रेड ऑफ द फॉरेस्ट, उस दिन से लोगों ने डरना बंद कर दिया फॉरेस्ट से। दे सेड इफ़ अ लिटिल गर्ल कैन बी सो ब्रेव सो वी कैन बी, अगर छोटी सी लड़की इतना बहादुरी वाला काम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो हमें भी किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, और अपनी जो भी हमें काम करना है वो करते रहना चाहिए, किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए। ये स्टोरी से हमें मोरल मिलता है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो मेरे चैनल पर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो डली हुई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट